नमस्कार, मैं साक्षी तिवारी न्यूज़ 20+ में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राज्य स्तरीय ITI दीक्षांत समारोह। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में पहली बार आयोजित हुए समारोह में ITI उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित कर ग्रामीण इंजीनियर योजना का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा, सचमुच में आज का दिन अद्भुत है। अगर हमें मध्य प्रदेश बनाना है तो मध्य प्रदेश बनेगा कौशल के माध्यम से। अगर युवा हाथों में केवल कौशल दे दिया जाए तो हमारे यही बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान हमें बताता है कि क्या करना है और कौशल हमें बताता है कि कैसे करना है। मध्य प्रदेश में हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। मैंने सिंगापुर में देखा कि वहाँ ITI बहुत उन्नत है। वहाँ हवाई जहाज सुधारने से लेकर सुई बनाने तक के सभी काम होते हैं। इसलिए हमने अपने यहाँ की ITI को विश्वस्तरीय बनाने का संकल्प लिया है। भोपाल से फराज खान की रिपोर्ट। सचमुच में आज का दिन अद्भुत है। अभी हम गीत सुन रहे थे, मध्य प्रदेश गीत। उसमें बाद में ये कहा गया कि आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश अगर हमें बनाना है तो मध्य प्रदेश बनेगा स्किल के माध्यम से, कौशल के माध्यम से। मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है। कई बार ये चर्चा होती है, देखो, कि जनसंख्या बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन के कारण दिक्कत है। मैं पॉपुलेशन कंट्रोल का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जिस जनसंख्या को, और युवा जनसंख्या हमारे यहां सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अपने देश में, ये जनसंख्या मैं कहना चाहता हूं हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन के उभरेगी। ताकत अगर युवा हाथों में केवल कौशल दे दिया जाए तो हमारी यही बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। आप भी चमत्कार कर सकते हैं। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना, और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान हमें यह बताता है कि क्या करना है, और स्किल कौशल हमें बताता है कि कैसे करना है। 3 चीजें मैंने कही, ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार। अब देखो, मुख्यमंत्री के नाते भी मैं सोचता हूं, तो मुझे लगता है जिनको विशेषज्ञता हासिल करनी है, जिन बच्चों को किसी विषय विशेष में मास्टर्स की डिग्री लेनी है, अब मास्टर्स की डिग्री नहीं, इसका मतलब है कि उस विषय में उन्हें विशेषज्ञता हासिल करनी है, तो उसके लिए तो उच्च शिक्षा बहुत बेहतर है। ठीक है, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जिनको विशेषज्ञता प्राप्त करनी है विषय में, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें, मास्टर्स करें। लेकिन जिनको ये लगता है कि हम पढ़ने लिखने के बाद, देखिए 12वीं तक नेसेसरी है, सबको पढ़ना ही है, उसके बाद अगर हाथों में कुशलता सीखनी है, काम धंधा करना है, जॉब करना है, अपना छोटा मोटा उद्योग अपना खुद का शुरू करना है, तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूं ITI। सचमुच में ये बात मैं दिल से कह रहा हूं, अंतर आत्मा से कह रहा हूं। और नहीं तो दिशाहीन पढ़ाई का मतलब क्या है। और आज इसका ये कार्यक्रम इसलिए किया हमने कि कोई ये ना करे, ये ना कहे कि ITI कोई छोटी मोटी पढ़ाई है। ITI जरूरी है बच्चों के हाथ में स्किल देने के लिए, कौशल देने के लिए। और जिन हाथों में कौशल होगा वो बेरोजगार नहीं हो सकते, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। उनको जॉब मिलेगा और उसके माध्यम से अपने प्रदेश और अपने देश की प्रगति के भागीदार होंगे। मध्य प्रदेश में अपन ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। मैं सिंगापुर गया था, यशोधरा जी जानती हैं, तो सिंगापुर में मैं देख के आया कि वहां की ITI बहुत उन्नत थी, और वहां हवाई जहाज सुधारने से लेकर सुई बनाने से सारे काम होते थे। तो मैंने देखी कि अपनी ITI में
हम 3-4 ट्रेड पहले पढ़ाते थे कांग्रेस के जमाने में, 2-3 पे रहते थे बड़े प्रसिद्ध, फिटर 1-2 और, उसके अलावा कुछ नहीं था। ITI देखो तो टपरे में चल रही है बिल्कुल, पानी गिरे तो छत्ता लगाओ वहां। अब ये 2-3 ट्रेड में अगर कोई ट्रेंड भी हो जाए तो इनमें उतना काम नहीं मिलता था, और इसलिए हमने तय किया कि हम विश्व स्तरीय ITI, हमारे ITI को धीरे धीरे बनाएंगे। इसलिए गोविंदपुरई में ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, और अगले साल यशोधरा जी उसको देख रही हैं, बिल्डिंग के निर्माण का काम जारी है। वो भी बीच में हमारी सरकार चली गई थी तो जरा धीमा हो गया था, लेकिन अब पीछे लगे और वो काम तेजी से, अभी 6000 बच्चे, बाद में 10,000 बच्चे ट्रेन करेंगे, और इस बात की गारंटी होगी कि वहां से निकलने के बाद प्लेसमेंट मिलेगा ही किसी भी हालत। कौशल 2 तरह का होता है, एक होता लाइफ स्किल और एक होता वर्क स्किल। लाइफ स्किल मतलब जीवन कौशल, जैसे मेडिकल इमरजेंसी में प्राथमिक चिकित्सा करना। कई बार अपन सुनते हैं कि किसी बच्चे की तबीयत हवाई जहाज में खराब हो गई तो अगर किसी को आता है तो वो साथ से वापस लौटा लाता है। कहीं आग लग जाए उसे बुझाने में कैसे मदद करना, पेड़ या पहाड़ पर तेजी से कैसे चढ़ना, गाड़ी खराब हो जाए रास्ते में तो उसे कैसे ठीक करना, ये लाइफ स्किल के उदाहरण है। लेकिन दूसरा स्किल है वर्क स्किल। देखो कितने लोगों की जरूरत है, देखो अजीब परिस्थितियां हैं। एक तरफ हम कहते हैं बहुत बेरोजगार हैं लोग, और दूसरी तरफ हमें परेशानी होती है कि जिस तरह के काम करने वाले हमें चाहिए, स्किल्ड मैन पावर, वो मिल नहीं रहे हैं। वर्क कौशल, वर्क स्किल मतलब बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फ्रिज, टीवी, कार, मोबाइल का रिपेयर करने वाले, नाई, अलग अलग तरह के और भी 17 चीजें हो सकती है। 10 संभागीय केंद्रों पे 10 मॉडल ITI, उनके निर्माण का काम तेजी से जारी है। और बाकी जो ITI थी, मैंने पिछले टर्म में ही ये योजना बनाई कि ITI के अच्छे भवन होने चाहिए, टपरे जैसे भवनों में नहीं चलेगी, और इसलिए एक मुश्त हमने कई बिल्डिंग स्वीकृत की। नए ट्रेड कौन कौन से आ सकते हैं जिसपे काम मिल सकता है, हमने वो ट्रेड वहां शुरू करने का काम किया। और आज भी आप ये मत सोचना कि हम यहां रुक जाएंगे। मैं बच्चों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो ट्रेड आवश्यक हैं अलग अलग, वो सारे ट्रेड मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आज की आवश्यकता के लिए जो भी आवश्यकता होगी, हम उसमें उसको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अलग अलग जितने भी ट्रेड हैं जिनमें काम मिलता है बच्चों को, उनको हम पूरा करेंगे। सचमुच में पहले या तो कई जगह ITI थी नहीं, स्वीकृत थी तो भवन नहीं थे, भवन थे तो खंडहर थे, ट्रेड जो अलग अलग ट्रेड थे उनके ट्रेनर्स नहीं थे, उपकरण उपलब्ध नहीं थे, प्रशिक्षक नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ उपलब्ध कराने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे ITI में ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले बच्चे किसी से पीछे ना रहे। आपकी कमी नहीं है अगर हाथों में स्किल हो तो, और इसलिए हमारी ITI उस स्तर की बने जो हाथों में कौशल दे, कुशलता दे। विकास के काम होना है, निर्माण के काम होना है। मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है, आज देश में सबसे ज्यादा। बांध बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, पुल पुलिया बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, अलग अलग कई चीजों पर निर्माण के काम हो रहे हैं। तो वह हमें कुशल हाथ चाहिए ना, और वो कुशल हाथ जो काम करना जानते हैं वो ITI में तैयार होंगे। और इसलिए कोई ITI को कमजोर ना माने, आपको सम्मानित करने के लिए। और ITI के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र डिग्री से कम नहीं है। आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हम ये भी कर रहे हैं कि अगले 3 साल में 22 जो सरकारी ITI है उनका उन्नयन परम फाउंडेशन के साथ मिलकर भी हम करेंगे। यहां भी 100%
प्लेसमेंट का हमारा टारगेट रहेगा। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही थी, रोबोटिक्स की बात कही थी, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कही थी। आने वाले समय में कई काम ड्रोन से होना है। जैसे खेत में अगर दवा का छिड़काव होना है तो ड्रोन के जरिए होगा। तो कई नई नई चीजें आ रही हैं। तो हम वैसे कोर्सेस भी आईटीआई में प्रारंभ करेंगे। जिला स्तरीय आईटीआई में इग्नू के प्रसार केंद्रों की इस सत्र से हम स्थापना करेंगे और आईटीआई और इंडस्ट्री लिंकेज मीट भी करेंगे। कई जगह एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे जहां इंडस्ट्री और आईटीआई मिले और आईटीआई को बहुउद्देशीय संस्थानों के रूप में विकसित करेंगे। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।